हेलो दोस्तों। वेलकम टू जीके जीएस जोन। जीके जीएस जोन में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग उपस्थित हुए हैं जो 17वीं बीपीएससी का पेपर हुआ है। जो 17वीं बीपीएससी का पेपर हुआ 17वीं बीपीएससी को पेपर को लेकर के उपस्थित हुए हैं। तो आप लोग के समझ बहुत ही कम समय में जो इसका जो करेक्ट आंसर है, बिल्कुल जो सही आंसर है, उन आंसरों को हम लोग देखेंगे। और आप लोग जो है लास्ट में ज़रूर अपना स्कोर बताएंगे, कितना स्कोर आप लोग का हो रहा है। वैसे अगर क्वेश्चन को देखा जाए तो कुछ प्रश्न खंड काफ़ी ज़्यादा टफ थे, कुछ मॉडरेट थे, कुछ इजी भी थे। जैसे ज्योग्राफी वाला पोर्शन काफ़ी ज़्यादा इजी था, हिस्ट्री वाला थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, करंट भी मिला करके ठीक ठाक क्वेश्चन पूछा गया था। तो चलिए क्वेश्चन को मिलाते हुए चलेंगे, आप लोग आंसर मिलाते हुए चलेंगे अच्छे से। इसमें जितने भी प्रश्न बताएंगे, जितने भी प्रश्नों का आंसर है बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं, पहले क्वेश्चन से आगे बढ़ेंगे। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की सफलतापूर्वक व्याख्या। ठीक है, क्या व्याख्या में है? द्रव्य संरक्षण का नियम तो दिया था इन्होंने, अस्थिर संगठन का भी नियम दिया है, रेडियोधर्मिता का नियम इन्होंने नहीं दिया है, और वही बहु अनुपात का नियम दिया है। इस प्रकार से सही आंसर हो जाएगा 1, 2 और 4। तो ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा, एक का ऑप्शन संख्या सी। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से टेक्नोपॉलिस है, निम्नलिखित में से टेक्नोपॉलिस है सिलिकन वैली, ठीक है, लंदन, पेरिस या मॉस्को। टेक्नोपॉलिस हो जाएगा, बंगलौर ऐसा शहर, सिलिकन वैली, ठीक है, सिलिकन वैली से आंसर हो जाएगा। सेकंड का एक। तीसरा नंबर देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पेट से स्रावित होता है? तो आप सभी को पता है पेट से स्रावित होने वाला अम्ल जो है हाइड्रोलिक क्लोरिक अम्ल है, तो डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे चौथा नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस शासक ने हर्ष के समय असम पर शासन किया था? तो जब हर्षवर्धन का शासन काल था उस समय पे असम में जो शासन था वो भास्कर बर्मन का था। किसका था? तो भास्कर बर्मन। हिस्ट्री का क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा टफ भी आया है, ठीक है ना। वैसे क्वेश्चन ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाने की संभावना है, कि क्वेश्चन टफ है तो सभी के लिए टफ है। नेक्स्ट है, समुद्र तल केबल आधारित चेन्नई अंडमान और निकोबार परियोजना का उद्घाटन और राष्ट्र को समर्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कब किया गया था? अब देखिए बिल्कुल ही कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन ये तो है, ये ज़्यादातर अगर आपको नहीं पता तो किसी को थोड़ा ही पता है, ठीक, ज़्यादातर विद्यार्थी को नहीं ही पता है, ठीक। तो सही आंसर इसका हो जाएगा 10 अगस्त 2020 का। बताइए, करंट अभी चल रहा है 2024 और क्वेश्चन पूछा जा रहा है कब का? तो 2020। तो हड़बड़ाने की बात नहीं है, कट ऑफ भी ज़्यादा जाने की संभावना नहीं होगा। आप लोग स्कोर जरूर से लास्ट में बताएंगे। आप लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब करते हुए चलेंगे। नेक्स्ट देखेंगे, किस मीटर का उपयोग वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापने के लिए किया जाता है? तो ऑडोमीटर का प्रयोग जो करते हैं वाहन का दूरी मापने के लिए करते हैं। नेक्स्ट है, संविधान के किस संशोधन द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए आरक्षित सीटों के लिए 2 सीट समाप्त कर दिया? जी, पॉलिटी का क्वेश्चन थोड़ा रिपीटेड क्वेश्चन ही है जनरली, करंट से भी हो गया, पॉलिटी का भी हो गया। 104वां संविधान संशोधन है, डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है 8वां नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या होगा? जो प्रश्न चिन्ह दिया जा रहा है यहाँ पे क्या हो जाएगा? इस स्थान पे क्या हो जाएगा सो आपको बताना है, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करने के बाद जो सही आंसर आता है वो 22 आता है, तो 8 का 1 हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 9 नंबर, निम्नलिखित में से बंदरगाहों में से, बिल्कुल पुराना क्वेश्चन ये तो है, कौन सा बंदरगाह कृत्रिम बंदरगाह? आप सभी को पता होगा चेन्नई जो है वो कृत्रिम बंदरगाह है। 9 का डी हो जाएगा, 4 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट है 10 नंबर प्रश्न, अप्रैल 2024 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के कितने सदस्यों ने फिलिस्तीन के संयुक्त राष्ट्र का पूर्ण सदस्य बनने की अनुमति देने के प्रस्ताव को या तो अस्वीकार कर दिया या मतदान से अनुपस्थित रहा था? ये भी क्वेश्चन देखिए थोड़ा सा ठीक ठाक क्वेश्चन है, लेकिन इस तरीके का करंट हम लोग को नहीं पढ़ाया जाता, हम लोग नहीं पढ़ते हैं जनरली, ठीक। लेकिन अब ध्यान देना पड़ेगा, सही आंसर बी हो जाएगा। 2 मेंबर ऐसे थे जो स्वीकार या मतदान से अनुपस्थित रहे। नेक्स्ट है 2024-25 के केंद्रीय बजट में आत्मनिर्भरता स्वावलंबन के लक्ष्य के तहत किस तेल बीज को सम्मिलित नहीं किया गया? तो सम्मिलित नहीं किया गया नारियल को। नारियल को तो हम लोग खा पी करके ही बराबर कर देते हैं ना, तो तेल का उत्पादन कहाँ से उतना हो पाएगा? नेक्स्ट है 12 नंबर, अप्रैल 2024 में शेख अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सवा को किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? ये नए प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं कुवैत के। 12 का आंसर डी हो जाएगा। आप लोग जरूर से जरूर लास्ट में बताएंगे कितना आप लोग का स्कोर सही हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, मराठा शासकों की अष्टप्रधान प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित का मिलान करें। तो ये सही हो जाएगा। सचिव किसको बोलते थे? पत्राचार प्रभारी होता था, सचिव होता था, ठीक है ना। इसके अलावा जो होता था पेशवा जो प्रधानमंत्री होता था, इसके अलावा सामंत विदेश मंत्री और अमात्य वित्त मंत्री होता था। इस प्रकार 1 का 2 बी का 1, 1 का 2 बी का 1,
सी का 4 और डी का 3 सही आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन। 13 का ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे 14 नंबर प्रश्न है, सांख्यिकी और कार्यान्वयन मंत्रालय के औद्योगिक उत्पादन सूचकांक आईआईपी के आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023 में किन सूचकांकों में महत्वपूर्ण वृद्धि देखी गई। ये भी देखिए टफ क्वेश्चन में से है। इसका सही आंसर हो जाएगा विनिर्माण और उपभोक्ता वस्तु, सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा 14 का सी। नेक्स्ट देखेंगे 15 नंबर क्वेश्चन, उष्मा हस्तांतरण जिसके लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, विकिरण होता है, इसके लिए कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, सूर्य से हमें विकिरण मिलता है, किसी माध्यम द्वारा थोड़ा ही आता है, डायरेक्ट आ जाता है ना। 15 का ये हो जाएगा। नेक्स्ट 16 नंबर, लावा के ठंडे से होने से ठोस बनने से किस प्रकार का चट्टान बनता है। तो आप सभी को पता है अग्नेय चट्टान बनता है, जिसे हम इग्नियस रॉक भी कहते हैं, ठीक है ना। इसमें जीवाश्मों का भी अभाव होता है। 16 का एक हो जाएगा। नेक्स्ट 17 नंबर, 18वीं लोकसभा चुनाव के बाद मोदी सरकार ने केंद्रीय कपड़ा मंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया था। आप सभी को पता, अपने जो गिरिराज सिंह है, गिरिराज सिंह कहाँ जी, बेगूसराय से जीते हुए गिरिराज सिंह, ठीक है, ये कपड़ा मंत्री हैं। 17 का एक। 18 नंबर प्रश्न देखेंगे, चीन, मंगोलिया एवं जापान में निम्नलिखित मानव प्रजातियों में से कौन सा निवासरत है, कौन सा जनजाति वहां पे मिलेगा। तो आपको मंगोलाइड मिलता है, ठीक है, सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा 18 का सी। 19 नंबर है, चचनामा का फारसी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया था। ठीक है, चचनामा का जो फारसी में अनुवाद किया गया है वो मोहम्मद अली बिन अबू बकर कूफी के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है 20 नंबर, निम्नलिखित में से कौन गैसों के द्रवीकरण के लिए उपयुक्त स्थिति का प्रतिनिधित्व करता है। जब गैस को द्रव में बदलना होता है तो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, तो कम तापमान और उच्च दाब हो। ऑप्शन संख्या 1 हो जाएगा, कम तापमान और उच्च दाब। नेक्स्ट देखेंगे, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है ना। आप लोग आंसर मिलाते हुए चलेंगे, लास्ट में अपना अपना स्कोर जरूर शेयर करिएगा। अगला है, और साथ ही चैनल को जिन्होंने नहीं सब्सक्राइब किया चैनल को भी सब्सक्राइब करते हुए चलेंगे। 21 नंबर प्रश्न है, उस निर्वाचन क्षेत्र का नाम बताइए जहां से उड़ीसा के नए मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी हाल में राज्य के विधानसभा चुनाव में जीते थे। तो ये कहाँ के हैं, तो क्योंझर के हैं, क्योंझर, ठीक है, बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 22 नंबर है, किसानों द्वारा विपत्तियों का सामना करने का उजागर करने के लिए सहजानंद सरस्वती ने किस समाचार पत्र को प्रकाशित किया था। लोक संग्रह प्रकाशित किया था, कौन सा हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा लोक संग्रह। एक दिन में घड़ी की सुइयां कितनी बार मेल खाती है, 22 बार ये मेल खाती है, कितनी बार, तो 22 बार। ये भी देखने के लिए मिला है 17वीं बीपीएससी में कि मैथ का प्रश्न तो एक भी नहीं था, उसके जवाब में सारा का सारा रीजनिंग फिट कर दिया गया है। क्या डाल दिया गया है, तो रीजनिंग डाल दिया गया है, बिल्कुल ठीक है। चलिए, एक हिसाब से ठीक ही है। पहले 12th लेवल तक का क्वेश्चन पूछा जाता था डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन से भी, उसके बाद 10th लेवल तक हुआ मैथ ही गायब कर दिया गया। निम्नलिखित में से लोहे का एस्क है, निम्नलिखित में से लोहे का एस्क हो जाएगा लिमोनाइट, सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा लिमोनाइट। नेक्स्ट है 25 नंबर, फ्राजी आंदोलन के संस्थापक कौन थे। तो फ्राजी आंदोलन के संस्थापक हो जाएंगे हाजी शरीयतुल्लाह, फ्राजी आंदोलन के संस्थापक हाजी शरीयतुल्लाह, ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न है, हमास के शीर्ष नेता इस्माइल हानिये कि 31 जुलाई 2024 को कथित तौर पर इजरायली हमले में कहाँ हत्या कर दी गई, तो ईरान में हत्या कर दिया गया था। नेक्स्ट है 27 नंबर प्रश्न, क्रिसिल की रेटिंग रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2030 तक भारत में कॉरपोरेट बॉन्ड बाजार कितना बढ़ने की उम्मीद है। तो ये बढ़ जाएगा आपको 100 से 120 लाख करोड़ तक, 100 से 120 लाख करोड़ तक। 27 का एक, ये भी देखिए काफी टफ करंट में से है। निम्नलिखित में से भारत की पर्वत श्रेणियां हैं, ठीक है, निम्नलिखित में से इसका पूर्व से पश्चिम सही क्रम क्या होगा। पूर्व से पश्चिम सही क्रम क्या हो जाएगा, तो सबसे ऊपर में तो सबसे पहले आपको पता है क्या हो जाएगा, सबसे पूर्व साइड में क्या हो जाएगा, केटू, हमको तो पता है। तो सबसे ऊपर साइड में केटू, यानी सबसे पश्चिम में क्या हो जाएगा, केटू हो जाएगा। सबसे पश्चिम में क्या हो जाएगा, केटू। तो देख लीजिए, सबसे पश्चिम में केटू हो जाएगा। तो सही आंसर इस हिसाब से आपका हो जाएगा केटू हो गया 1 नंबर में, ठीक है। चलिए, पूर्व से पश्चिम बताना है ना, कौन सा क्वेश्चन था, 28 नंबर है जी, पूर्व से पश्चिम बताना है, केटू, कामेत, नंदा। इसका सही आंसर डी नंबर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, 28 का डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 1, 2, 3 और 4। नेक्स्ट देखेंगे 29 नंबर प्रश्न, ये भी मिलान करने के लिए है। 29 नंबर प्रश्न जो है आपका मिलान करने के लिए है। तो वैशाली किसके लिए प्रसिद्ध है, वैशाली आपका पुष्प उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। वैशाली किसके लिए प्रसिद्ध है, तो पुष्प उत्पादन के लिए। भागलपुर किसके लिए है, रेशमी पत्र के लिए है। जमुई किसके लिए है, सोना के लिए। मधेपुरा किसके लिए है, रेल डिब्बा कारखाना के लिए। तो 1 का 4 किस में है, देख लीजिए, 1 का 4, 2 का 1, 3 का 2 और 4 का 3। सही आंसर हो जाएगा सी नंबर। 29 का ऑप्शन संख्या सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 30 नंबर, लगभग 2 वर्षों तक तटस्थ रहने के बाद
मार्च 2024 में निम्नलिखित में से कौन सा देश आधिकारिक तौर पर नाटो में शामिल हो गया? ये शामिल होने वाला देश स्वीडन है। नेक्स्ट है कि उर्वरक के किस घटक का उपयोग शीघ्र विकास को प्रोत्साहित करने के लिए किया जाता है? तो नाइट्रोजन का हम लोग प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे 32 नंबर प्रश्न, मलिक काफूर को 1000 दिनारी के नाम से जाना जाता है, इसे किसने खरीदा था तो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में, लेकिन इसको खरीदा था नुसरत खान ने। किसने खरीदा था? नुसरत खान ने। सी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट है बिहार राज्य का जल विद्युत शक्ति निगम की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई? तो यह किस वर्ष किया गया था? 1982 में किया गया था। यह भी काफी टफ क्वेश्चन में से है। न्यू लैम्प फॉर ओल्ड किसने लिखा है? तो पुराना क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, फैक्चुअल क्वेश्चन। अरविंद घोष के द्वारा लिखा गया है न्यू लैम्प फॉर द ओल्ड। नेक्स्ट देखेंगे 35 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 2024 जो हर वर्ष 23 जून को मनाया जाता है का विषय क्या था? चलो चले। 35 का बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1912 पटना अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो आर्यन माधोलकर हैं। आर्यन माधोलकर, डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 36 का डी। 37 नंबर, इसमें आप देख रहे होंगे 4 माइनस होते जा रहा है, इसका 14वां पद कैलकुलेशन करने के बाद -38 आता है, डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 38 नंबर प्रश्न, आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024 में वर्तमान कीमतों पर कृषि उद्योग और सेवा क्षेत्रों का कुल सकल मूल्य वर्धित में योगदान कितना था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 17। कृषि का हो जाएगा 17.7, उद्योग का हो जाएगा 27.6 और सेवा क्षेत्र का हो जाएगा 54.7। ए नंबर ऑप्शन 38 का एक सही हो जाएगा। 39, हाल ही में उद्घाटन किया गया राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र बिहार में कहाँ है? तो राष्ट्रीय डॉल्फिन कहाँ पे हो जाएगा अनुसंधान केंद्र? पटना में है। 39 का बी नंबर ऑप्शन। 40 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा सोडा अम्ल अग्निशामक का घटक है? तो तनु सल्फ्यूरिक अम्ल बाइकार्बोनेट्स का विलयन होता है। सही आंसर सी नंबर हो जाएगा, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल बाइकार्बोनेट्स के विलयन हो जाएंगे। 41 नंबर प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किस जीवाणु बीमारी को प्लीहा ज्वर कहा जाता है? ये कहा जाता है एंथ्रेक्स को। बी नंबर ऑप्शन। 41 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 42, इस वर्ष जापान भारत द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास का आयोजन कहाँ पे हुआ था? तो जापान में ही हुआ था, योकोसुका जापान में हुआ था। 42 का एक। 43 नंबर देखेंगे, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना हुई है वह स्थापना 1897 में स्वामी विवेकानंद के द्वारा, किसके द्वारा है? तो स्वामी विवेकानंद के द्वारा 1897 में हुआ है। नेक्स्ट, एक निश्चित कोड में कंप्यूटर को ये लिखा जाता है तो इसको मेडिसिन को क्या लिखा जाएगा? इसको बनाने के बाद आ जाएगा EOJD JFJEFM। सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा 44 का सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी विकिरणें शरीर के दर्द से राहत पाने के लिए उपयोग किया जाता है? तो इंफ्रारेड का प्रयोग करते हैं, तो 45 का ऑप्शन संख्या एक। नेक्स्ट देखेंगे 46 नंबर, निम्नलिखित में से चेर राजवंश की राजधानी कहाँ थी? तो कुरबुरी या जिसे करूर कहते थे, ये इसकी राजधानी थी। 46 का एक हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे अगला प्रश्न, अंग्रेजी नीतियों की आलोचनाकृति गरीब हिंदुस्तान जिसे बिहार में 1930 में अंग्रेजों ने प्रतिबंधित किया था और इसके लेखक कौन थे? अली मोहम्मद साद थे। ये भी टफ क्वेश्चन में से है। हाँ जी, इस बार क्वेश्चन मतलब मिला जुला करके मॉडरेट रहा है, ना इजी है ना टफ है। टफ की ओर ही इंगित कर सकते हैं, लेकिन इजी तो नहीं था बिल्कुल। नेक्स्ट देखेंगे 48 नंबर प्रश्न, बिहार के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान कितना है? बिहार के सकल GDP में जो है कृषि का योगदान बताना है, 19% है। ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय NSSO के अनुसार 2017-18 से 2022-23 तक महिला श्रम बल भागीदारी दर में कितनी वृद्धि हुई है? कितना वृद्धि हुआ है सो आपको बताना है। तो 23.3 तो पहले था, अब 23.3 से हो गया है 37% तक। बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 49 का बी। नेक्स्ट देखेंगे 50 नंबर, 1 जनवरी 2024 को किस देश ने ब्रिक्स की अध्यक्षता संभाली? तो ब्रिक्स इसका सम्मेलन कहाँ पे हुआ था? रूस में हुआ था। 50 का बी हो जाएगा। 51, निम्नलिखित में से फर्श टाइल बनाने के लिए उपयोग में लाए जाने वाला मेलामाइन एक उदाहरण है, किसका? तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का है। किसका? तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का है। नेक्स्ट देखेंगे PQRS में कुल कितने त्रिभुज हैं? काउंट करने पे टोटल त्रिभुज आ जाएगा 12। डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा 52 का डी। 53 नंबर प्रश्न है, भारत में गांव से नगर की ओर प्रवास का निम्नलिखित में से क्या कारण है? तो इसका कारण शहर से अधिक श्रम की मांग हो गया, गांव शहर के बीच असंतुलित विकास है, ग्रामीण क्षेत्रों में कम रोजगार है। उपयुक्त सभी हो जाएगा। 53 का डी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट 54 देखेंगे, भारतीय रिजर्व बैंक RBI के अनुसार वित्तीय वर्ष 2025 के लिए हेडलाइन मुद्रास्फीति का अनुमान क्या है? तो ये अनुमान 4.5 है। कितना है? 4.5। डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा 4.5। नेक्स्ट है 55 नंबर, बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 100 वर्ष किसके द्वारा
संपादित है। ये संपादित किनके द्वारा है? तो पीएन ओझा के द्वारा। बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा 55 का बी। 56 नंबर प्रश्न देखेंगे, किन जीवों में बीजाणु का निर्माण प्रजनन द्वारा होता है? ये क्वेश्चन का आंसर अब देखना पड़ेगा, थोड़ा सा डाउटफुल क्वेश्चन है। बीपीएससी इसको डिसाइड करेगा कि इसका आंसर कौन सा सही होगा। झूठ मूठ के गलत बताने से कोई फायदा है नहीं, तो हम लोग बीपीएससी का आंसर देखना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे 57 नंबर, अंग्रेजों ने राजधानी को दिल्ली कब स्थानांतरित किया था? स्थानांतरित कर दिया था, घोषणा था 11 में, स्थानांतरित हो गया 1912 में। 57 का ये हो जाएगा। नेक्स्ट, जोजिला सुरंग निम्नलिखित में से किन स्थानों को जोड़ेगा? जोजिला जो सुरंग है निम्नलिखित में से किस स्थानों को जोड़ेगा? तो यह जोड़ता है मनाली और लाहौल स्पीति को। किसको? मनाली और लाहौल स्पीति को जोड़ता है। 58 का बी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट देखेंगे 59 नंबर प्रश्न, आत्मकथा आई हैव द स्ट्रीट्स एक कुटी क्रिकेट स्टोरी के लेखक कौन है? तो आर अश्विन और एस मोंगा है। अपने स्पिनर जो है आर अश्विन वही हैं। फरवरी 2024 में विश्व व्यापार संगठन, फरवरी 2024 में विश्व व्यापार संगठन का 13वां मंत्रिमंडल स्तरीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो ये अबू धाबी में हुआ था। इसका आयोजन कहाँ पे हुआ था? तो अबू धाबी में। नेक्स्ट देखेंगे 61 नंबर, निम्नलिखित नदियों में से कौन एक अन्य से अलग है? तो नर्मदा और ताप्ती अलग बह रही है, तो एनटी आपका नर्मदा यहाँ पे हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन। 61 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 62 नंबर प्रश्न, यदि भाग का मतलब प्लस हो, माइनस का मतलब भाग हो, गुना का मतलब माइनस हो, इस प्रकार से इसको सॉल्व करने पे जो आपका आंसर हो जाएगा वो आंसर शून्य आएगा। कितना आएगा? तो शून्य। 62 का आंसर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से प्रथम कृत्रिम तैयार किया गया था तब कौन सा है? प्रथम कृत्रिम तैयार किया गया था तो अपना टीसी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 64 नंबर क्वेश्चन, सीजीटी एमएसई का पूरा रूप क्या हो जाएगा? इसका पूरा रूप होता है क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज। डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा 64 का डी। नेक्स्ट देखेंगे 65 नंबर, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, करो या मरो का नारा किसने और कब दिया था? तो महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन के समय पे दिया था। रक्त का तरल भाग होता है 66 नंबर क्वेश्चन, प्लाज्मा होता है। 66 का आंसर बी हो जाएगा, रक्त का तरल भाग प्लाज्मा होता है। आजीविका संप्रदाय के बारे में निम्नलिखित पर विचार करें। आजीविका संप्रदाय के बारे में बताना है, ठीक है, और कौन सा सही है आपको बताना है। चलिए देखते हैं। तो मखाली गोसाल इसके महत्वपूर्ण नेता थे, बिल्कुल सही है। दर्शन के केंद्रीय विचार नियति था जो कि भाग्य है, ये भी सही है। जाति वर्ग के आधार पर भेदभाव किया जाता, नहीं किया जाता था, गलत हो जाएगा। आजीविका की बैठकों के लिए नियमित सभाएं होती थी, बिल्कुल होती थी। ए बी और डी सही हो जाएगा, सही आंसर बी हो जाएगा 67 का बी नंबर ऑप्शन। 68 नंबर देखेंगे, ब्राजील के मिनास गरेस प्रांत में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज मिलता है? तो उस क्षेत्र में लौह मिलता है, लौह हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन 68 का बी। 69 नंबर देखेंगे, बिहार में प्रकाशित प्रथम हिंदी दैनिक समाचार पत्र कौन सा था? ये आप सभी को पता होगा, सर्वहितैषी है। कौन सा है? तो सर्वहितैषी। 69 का सी। 70, निम्नलिखित में से किसकी कक्षा अत्यधिक लंबी अंडाकार होती है? कॉमेट का होता है। 70 का बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 70 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 1 फरवरी 1996 को बुधवार है तो 3 मार्च 1996 को कौन सा दिन होगा? ये शनिवार हो जाएगा कैलकुलेट करने के बाद। 71 का आंसर संख्या सी होगा। तो आप लोग वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा, और जरूर से जरूर आप लोग लास्ट में अपना आंसर काउंट करके बताएंगे आपका कितना सही हो रहा है। जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो चैनल सब्सक्राइब करते हुए चलेंगे। 72 नंबर प्रश्न के साथ देखेंगे, उस स्थान का नाम बताइए जहां डोनाल्ड ट्रंप एक चुनावी रैली में बोल रहे थे, तब एक कथित शूटर थॉमस मैथ्यू क्रुक्स ने उन्हें गोली मार करके घायल कर दिया। पेंसिल्वेनिया में। 72 का नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 2023 में मोबाइल फोन के निर्माण में भारत की स्थिति कौन सा है? मोबाइल फोन निर्माण में भारत की स्थिति दूसरा है, कुछ समय में पहला हो जाना चाहिए। निम्नलिखित शहरों में से कौन सीन नदी के किनारे स्थित है? पेरिस। सीन नदी पेरिस शहर किस नदी के किनारे है? तो सीन नदी। 74 का ए नंबर ऑप्शन। 75 नंबर प्रश्न देखेंगे, भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार एक स्मॉल फाइनेंस बैंक यूनिवर्सल बैंक में परिवर्तन के लिए पात्रता मानदंडों में से क्या है? इसको न्यूनतम शून्य संपत्ति कितना होना चाहिए? 100 करोड़। डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा 75 का डी। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित सूची का सही उत्तर का चयन कीजिए। सही उत्तर का चयन करना है इसका, ठीक। तो स्वदेशी सेवक होम बेंगलुरु में था, ये तो सेम ही है। यूनाइटेड इंडिया हॉर्स सिएटल में। युगांतर आश्रम सैन फ्रांसिस्को में। आईएनए आजाद हिंद फौज रंगून में। 1 का 1, 2 का 2, 3 का 3, 4 का 4। डी हो नंबर ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। 76 का डी हो जाएगा। 77 नंबर प्रश्न देखेंगे,
मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस, बिल्कुल रिपीटेड क्वेश्चन, फैक्चुअल क्वेश्चन, 16 अगस्त 1946 को। 77 का आंसर हो जाएगा सी नंबर। 78 देखेंगे, जून 2024 में किस शहर को भारत का साहित्य का पहला यूनेस्को शहर घोषित किया गया है? तो ये कोझिकोड है। कौन सा हो जाएगा? कोझिकोड, बी नंबर। 78 का बी। 79, जीवन की संरचनात्मक कार्यात्मक इकाई क्या है? कोशिका यानी साइटो सेल हो जाएगा, साइटोलॉजी कोशिका अध्ययन। साइटो 69 का, 79 का एक हो जाएगा, 79 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, गौरव उत्तर की ओर 20 मीटर चलता है, फिर बाईं ओर मुड़ता है और 40 मीटर चलता है, वहां से बाईं मुड़ता है, फिर 20 चलता है, उसके बाद दाईं मुड़ करके फिर 20 चलता है। मूल स्थिति से कितना दूरी पे है? 40 20 60 मीटर की। सी नंबर ऑप्शन होगा। कैलकुलेट करने के बाद सी नंबर आएगा, 80 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट, केंद्रीय बजट 2024-25 में विकसित भारत की दिशा में बजट प्राथमिकताओं में से कौन शामिल नहीं था? सतत विकास शामिल नहीं था। 81 का सी। 82, निम्नलिखित अफवाह प्रणालियों में से किससे बिहार की भूमि अपवाहित होती है? तो घाघरा हो जाएगा सही आंसर। 82 का एक। 83 नंबर प्रश्न, अमर कोश के अनुसार भूमि के प्रकारों पर विचार करें। ठीक है, उर्वरा उपजाऊ, मरु रेगिस्तान, सदबला घास, देवमात्र को वर्षा से सिंचित, इसमें से एक से ज़्यादा सही है। डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, एक से अधिक सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 84 नंबर, अनुच्छेद 243 का जे, 243 का आई जे के तीन, ये क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है ज़्यादातर। सही आंसर होगा 243 का जे किसके लिए है? वित्त आयोग के लिए, राज्य वित्त आयोग के लिए। डी नंबर ऑप्शन। 84 का डी। 85 नंबर, निम्नलिखित में से कौन एक गैर संपर्क बल है? आप लोग के बीच में तो गैर संपर्क बल ही रहता है, बोल बोल करके ही क्या होते हैं, एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। ठीक, चुंबकीय बल जो होता है गैर संपर्क बल हो जाएगा। 85 का एक। 86, मोटरसाइकिल का संबंध बैटरी से उसी प्रकार से है। हमारा जीवन का संबंध किससे हो जाएगा? सूरज से हो जाएगा। दूर से हमको सूरज से रोशनी मिलेगा चलने के लिए। राजा प्रवर सेन के बारे में निम्नलिखित में से विचार करें। प्रवर सेन के बारे में निम्नलिखित में से विचार करें। इसका भी आंसर संख्या डी हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 87 का डी हो जाएगा, एक से ज़्यादा सही है। 88 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित को सम्मिलित करके सही उत्तर का चयन कीजिए। सही उत्तर का 88 नंबर प्रश्न आपका सही उत्तर का चयन करना है, मिलान करना है। तो फ्री इंडियन के लेखक हो जाएंगे तारकनाथ दास, और इंडियन ओपिनियन के हो जाएंगे महात्मा गांधी। वॉइस ऑफ इंडिया के हो जाएंगे दादा भाई नौरोजी, और बंगाली के सुरेंद्रनाथ बनर्जी। इस प्रकार से सही आंसर बी हो जाएगा, 88 का बी। नेक्स्ट देखेंगे 89 नंबर, 89, निम्नलिखित में से किस फ्री स्टाइल भार वर्ग में अमन सहरावत ने मई 2024 में विश्व कुश्ती ओलंपिक क्वालिफायर तुर्की में 2024 पेरिस ओलंपिक भार के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय पुरुष पहलवान बने हैं, और ये वर्ग के थे 57 किलोग्राम। डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा 89 का डी। 90, 2011 की जनगणना में बिहार के निम्नलिखित जिलों के में से अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक कहाँ पे था? तो ये सर्वाधिक आपका हो जाएगा बांका में। डी नंबर ऑप्शन। 90 का डी। 91 है, बिहार बजट 2024-25 में किस क्षेत्र का सबसे अधिक आवंटन प्राप्त हुआ है? तो सबसे ज़्यादा जो आवंटन प्राप्त हुआ है शिक्षा क्षेत्र को, डी नंबर ऑप्शन। 91 का डी। नेक्स्ट 92 नंबर है, अक्षरों के समूह चुने जो दूसरे से भिन्न है, PSVX दूसरे से भिन्न हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, दोनों के बीच में गैप देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से महत्वपूर्ण कोरंडम या और क्रोलाइट धातु किसके अयस्क हैं? तो यस्क हैं कोरंडम और क्रोलाइट। एल्युमिनियम के अयस्क हैं। 93 का एक हो जाएगा, 93 का एक। 94 है, मार्च 2024 में किए गए बदलावों के बाद वरिष्ठ नागरिकों के लिए डाक मतपत्र द्वारा मतदान करने की पात्रता आयु क्या है? 85 वर्ष। 94 का आंसर संख्या एक हो जाएगा। 95 नंबर देखेंगे, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें कोयले का प्रमुख भंडार है? कोयला का जो सबसे ज़्यादा भंडार कहाँ पे है? झारखंड में हो। 95 का ऑप्शन संख्या एक। 96 नंबर देखेंगे, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा निम्नलिखित में से कौन से दो शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए? तो प्रस्तावना में जुड़े शब्द हैं धर्मनिरपेक्षता, समाजवादी। अखंडता भी जोड़ा गया, अखंडता भी रहता तो अखंडता हो जाता। 96 का डी। 97 नंबर, किस लोकसभा सीट में से भारत के विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह में से एक सोमपेन जनजाति ने पहली बार अप्रैल 2024 में मतदान के लिए अपने लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग किया है? तो आप सोमपेन आप सभी को पता है, अंडमान निकोबार। 97 का डी। 98 है, 2011-12 को आधार वर्ष मानते हुए वित्तीय वर्ष 22-23 के लिए बताए, 22-23 के वर्तमान कीमतों में बिहार का प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद कितना है? तो 54,111। ये थोड़ा करीब है, ए नंबर ऑप्शन होना चाहिए।
99 नंबर, बिहार के विष्णुपद जैसे जगह गया हो जाएगा। योजना के अंतर्गत पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 2024 के केंद्रीय बजट में निम्नलिखित में से किस केंद्र को प्रस्तावित किया है? तो गया हो जाएगा 99 का डी। 100 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से सही का कूटों का चयन कीजिए। इसमें से सही कूट का चयन करना है। 100 नंबर प्रश्न है, तो 100 नंबर प्रश्न का हो जाएगा खकसार हो जाएगा इनायतुल्लाह मशरिकी, सोशलिस्ट पार्टी हो जाएगा जयप्रकाश नारायण, और इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी हो जाएगा बी आर अम्बेडकर, फॉरवर्ड ब्लॉक सुभाष चंद्र बोस। इस प्रकार से जो सही आंसर हो जाएगा बी नंबर। 100 का बी हो जाएगा। 101 नंबर देखेंगे, जुलाई 2024 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति से पहले न्यायमूर्ति एन कोटेश्वर सिंह किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे? तो गुवाहाटी के थे। कहाँ के थे? गुवाहाटी के। 101 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 102 नंबर, सिख तीर्थ तख्त श्री हरमंदिर जी पटना साहिब, जिसे दूसरा सबसे पवित्र तख्त माना जाता है, कहाँ स्थित है? तो पटना में है। 102 का सी हो जाएगा। 103 नंबर, बिहुल महोत्सव विशेष रूप से प्रत्येक वर्ष अगस्त के महीने में बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में मनाया जाता है? ये भागलपुर में मनाया जाता है बिहुला। कहाँ पे? तो भागलपुर में। 113 3 का 1 हो जाएगा। 104 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से दिए गए तार का प्रतिरोध होता है R=V/I होता है। सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा 104 का सी। नेक्स्ट देखेंगे 105 नंबर, संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी संसद का लाभकारी पद का रोक लगाता है? तो 102 का 1 का होता है। 102 का 1 का ए हो जाएगा। डी नंबर ऑप्शन। 105 का डी। नेक्स्ट देखेंगे 106 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस महान शासक ने प्राचीन बिहार में हरियक वंश की स्थापना कौन किया है? तो बिंबिसार किया है। ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 106 का 1। 107 है, रुचिरा कंबोज जो संयुक्त राष्ट्र में भारतीय राजदूत बनने वाली पहली महिला थी, जो हाल ही में सेवानिवृत्त हुई, के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो अमेरिका की पहली महिला राजदूत थी। डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है? निम्नलिखित में से कौन ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है? ठीक है, पानी का वाष्पीकरण नहीं है, सल्फ्यूरिक अम्ल का तनुकरण है। इसके अलावा बिना बुझे चूने के साथ पानी की प्रतिक्रिया भी है, कपूर का पतन नहीं है। ऑप्शन संख्या 2 और 3 सही हो जाएगा। 2 और 3 बी में है, तो 108 का बी हो जाएगा। 109 नंबर प्रश्न, संसद में कटौती प्रस्ताव का उद्देश्य क्या है? संसद में कटौती प्रस्ताव का उद्देश्य क्या है? सरकार के बजट प्रस्ताव के खर्चों की कटौती का प्रस्तुत करना। ठीक है, ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 109 का 1। 110, बिहार विधानसभा में राज्य बजट 2024-25 किसने पेश किया था? हमारे सम्राट चौधरी ने किए हैं। कौन था? डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा 110 का डी। 111, ब्रिटिश शासन के दौरान नया प्रांत बिहार कब अस्तित्व में आया था? बिहार अस्तित्व में कब आ गया? मार्च 1912 में। ठीक है, मार्च 1912। सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा 11 का सी। 112 नंबर देखेंगे, भारतीय मुद्रा पर 1913 में नियुक्त रॉयल कमीशन का अध्यक्ष कौन था? ये क्वेश्चन भी थोड़ा आयोग के ऊपर निर्भर करता है कौन सा आंसर सही मानेगा। ठीक है, तो हम लोग ध्यान देंगे। 2 क्वेश्चन हो गया जो जिसको क्या आयोग के ऊपर निर्भर करता है, इन दोनों क्वेश्चनों को छोड़ करके चलेंगे। नेक्स्ट देखेंगे 113 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा वैल्यू सोलर स्थिरांक का मान है? तो यह मान हो जाएगा 1.4। नेक्स्ट देखेंगे बी नंबर ऑप्शन। 114, निम्नलिखित में से कौन भारत सरकार अधिनियम 1935 की एक विशेषताओं में से नहीं है? तो विशेषता कौन सा नहीं? 1935 के अधिनियम का मूल्यांकन थोड़े करेगा उसी वर्ष जब लागू हुआ है। तो सी नंबर ऑप्शन होना चाहिए 114 का सी। 115, लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व की क्या स्थिति है? तो आपको सभी को पता है 104वां संविधान संशोधन द्वारा इसको समाप्त कर दिया गया है। 115 का 1 हो जाएगा। 116 नंबर प्रश्न, 2015 के बिहार सरकार की अधिसूचना में किस समुदाय के अनुसूचित जाति के रूप में वर्गीकृत किया गया था, जिसे जुलाई 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए रद्द कर दिया कि राज्य संविधान के अनुच्छेद 341 के तहत प्रकाशित एससी सूची में बदलाव नहीं कर सकता है? यह तंतवा तांती है। तांती तत्वा हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। 116 का बी। 117 है, फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2024 में पुरुष एकल का खिताब कौन जीता है? पुरुष एकल का खिताब जीता है कार्लोस अल्कराज ने। डी नंबर ऑप्शन। 117 का डी। 118, निम्नलिखित में से किसने प्रथम भारतीय पर्वतारोही होने का गौरव प्राप्त किया, जिसने एक सीजन में सफलतापूर्वक माउंट एवरेस्ट एवं माउंट लाओत्से पर 2 बार चढ़ाई की? तो यह सत्यदेव गुप्ता जी हैं। 118 के 1 हो जाएगा। 119 नंबर, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में लिंगानुपात कितना है? तो 918 है। ये नंबर ऑप्शन हो जाएगा 119 का 1। 120 नंबर प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किसके लिए प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल का उपयोग होता है? तो प्रकाश को अवशोषित करने के लिए होता है। 120 का डी। नेक्स्ट देखेंगे, राजनीतिक संघर्ष विराम संघर्ष अथवा एसटीएस किस आंदोलन का प्रख्याता था? ये था आपका कौन सा आंदोलन? असहयोग आंदोलन। तो ऑप्शन में असहयोग आंदोलन।
नहीं तो उस समय पे किससे संबंधित हो जाएगा, खिलाफत मुद्दा यहाँ पे हो सकता है 121 का। डी बाकी आयोग के ऊपर निर्भर करता है, होना तो चाहे वैसे डी, असहयोग होता तो असहयोग होता। नेक्स्ट है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बहुत से स्थानों पर राष्ट्रीय सरकारें स्थापित की गई, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो रैयती खेड़ा गुजरात सम्मिलित नहीं है, तो 122 का 1 हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 123 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन टेस्ला के समतुल्य है, आपका ये टेस्ला एलन मस्क वाला टेस्ला नहीं है, ठीक ना, ये टेस्ला आपका फिजिक्स वाला टेस्ला है, ठीक। तो टेस्ला के समतुल्य कौन सा हो जाएगा, एम्पियर पर न्यूटन हो जाएगा, नहीं 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 नहीं, नहीं। ये न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर होता है, टेस्ला न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर होता है। 123 का डी नंबर ऑप्शन, 123 का डी। 124 शिशुनाग वंश के बाद मगध पे कौन आ गया, तो नंद वंश आ जाएगा, नंद वंश का आ जाएगा, मौर्य आएगा, तो 124 का सी हो गया। 125 निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति बनने से पूर्व लोकसभा अध्यक्ष रहे थे, नीलम संजीवा रेड्डी, 125 के सी। 126 बिहार राज्य में पहली बार ग्रीन बजट कब पेश किया था, बिहार में पहली बार ग्रीन बजट कब पेश किया गया है, 21-22 में। बिहार में पहली बार ग्रीन बजट कब पेश किया गया है, या तो 20-21 है या 21-22, एक बार गूगल करना पड़ेगा, थोड़ा कन्फ्यूजन है, या तो ये है या तो सी है, थोड़ा देख लेंगे आप लोग, ठीक है ना। मानवी मधु कश्यप हाल ही में बिहार की पहली ट्रांसजेंडर बनी, ठीक है, पुलिस उप निरीक्षक बनी है, 127 का डी हो जाएगा। 128 निम्नलिखित में से कौन एक जायद फसल है, चारा जो है एक जायद फसल है, 128 का बी हो जाएगा। 129 श्रेयसी सिंह विधानसभा सदस्य जिन्होंने पेरिस ओलंपिक 2024 में शूटिंग में भारत का प्रतिनिधित्व किया, बिहार के किस निर्वाचन क्षेत्र से है, तो जमुई से जीती हुई है, सी नंबर। 129 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 130, भारत चीन और इंग्लैंड के बीच त्रिकोणीय व्यापार का मुख्य आर्थिक आधार क्या था, स्टार्टिंग में तो अफीम ही था, इसके बाद काली मिर्च होता है। 130 के बाद देखेंगे 131, निम्नलिखित में से पीसीआरए का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, पीसीआरए का आपको फुल फॉर्म बताना है, तो पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ हो जाएगा, डी नंबर सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 131 का सी। 132 अक्टूबर 1943 में संयुक्त सुभाष चंद्र बोस द्वारा स्थापित स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार को जापान सहित कितने देशों ने मान्यता दिया था, देखिए एकदम कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 132 का डी 9 देशों ने। अगला है पायर कपाड़िया कि उस फिल्म का शीर्षक क्या है जिसके तहत वह मई 2024 में कांस फिल्म फेस्टिवल में ग्रांड पीस पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय फिल्म निर्माता बनी है, तो मूवी था ऑल बी इमेजिन एज लाइट, ए नंबर ऑप्शन। 133 का 1। 134 आहार नाल का कौन सा भाग यकृत से पित्त प्राप्त करता है, छोटी आंत प्राप्त करता है, सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 134 का सी। 135 देखेंगे कि संविधान सभा द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज किस तिथि को अपनाया गया है, तो 22 जुलाई 1947 को। 135 का डी। नेक्स्ट देखेंगे मंत्रिपरिषद की संख्या को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा लोकसभा सदस्यों की संख्या का 15% तय किया गया, 91वां संविधान संशोधन। 136 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे एशिया क्षेत्र से प्रतिष्ठित गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 के विजेता कौन रहे हैं, तो आलोक शुक्ला जी रहे हैं भारत से, बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 137 का बी हो जाएगा। 138 देखेंगे रॉयल शीर्षक अधिनियम के अंतर्गत रानी विक्टोरिया भारत की महारानी कब बनी थी, 1877 में, सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा 1877। नेक्स्ट देखेंगे 139 निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा विस्थापन प्रतिक्रिया देगा, तो विस्थापन प्रतिक्रिया आपको दे देगा AgNO3 और कॉपर धातु जो है विस्थापन प्रतिक्रिया दे देगा। नेक्स्ट 139 का 1 हो जाएगा। 140 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से किसके साथ इंडीज फैला हुआ है, इंडीज अफ्रीका के पश्चिम वाले भाग में, सही आंसर हो जाएगा दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर, दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर, डी नंबर ऑप्शन। 141 कितने समय में राज्यपाल किसी साधारण बिल से संबंधित राज्य विधानमंडल को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, कोई समय सीमा नहीं है। 141 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट है यूपी की युवा महिला आरती का वर्तमान पेशा क्या है, जिसने अमल कलोनी महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से किंग्स चार्ल्स तृतीय द्वारा मई 2024 में सम्मानित किया गया, ये कौन है, तो ई रिक्शा चालक है, डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 142 का डी। 143 है सूक्ष्म जीवों द्वारा कार्बनिक पदार्थ को तोड़ने की घटना क्या कहलाती है, अपघटन कहलाता है, सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन संख्या सी। 143 का सी। 144 है निम्नलिखित में से कौन सा पूंजीवादी बॉम्बे प्लान का वस्तुकार नहीं था, उसमें धीरू भाई अंबानी नहीं थे। 144 का ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 145
जून 2024 में चंद्रमा के अंधेरे हिस्से से मिट्टी उठा कर लाया अपना पड़ोसी चीन। बी नंबर ऑप्शन। 145 का बी। 146, गंगा गंडक नदियों के संगम पर आयोजित 1 महीने तक चलने वाले पशु मेला, दुनिया का सबसे बड़ा पशु मेला सोनपुर मेला। 146 का बी। 147, संविधान की 10वीं अनुसूची के से संबंध विषय को छोड़कर अन्य किसी आधार पर राज्य विधानसभा के अयोग्यता का निर्णय कौन करता है? तो राज्यपाल करते हैं। 147 का 148 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण है? जीवाश्म ईंधन का जलना। ठीक, प्रमुख कारण में से हो जाएगा। 149 का देखेंगे। 148 का मतलब बी हो गया था। 149 देखेंगे। मुंगेर पहाड़ी क्षेत्र निम्नलिखित भौतिक प्रदेशों में से किसका एक भाग है? मुंगेर पहाड़ी क्षेत्र की बात किया जा रहा है, ठीक ना। मुंगेर पहाड़ी क्षेत्र किसका भाग हो जाएगा? तो दक्षिण का पहाड़ी भाग हो जाएगा। सोमेश्वर पहाड़ी नहीं होगा, दक्षिण का पहाड़ी भाग हो जाएगा। और 149 का एक, परमाणु की संरचना के लिए एक मॉडल प्रस्तुत करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो जे थॉमसन। इस प्रकार से हमने 35 से 36 मिनट में हम लोगों ने टोटल 100 प्रश्नों को बिल्कुल करेक्ट आंसर देखा है, ठीक ना। बिल्कुल सही आंसर है। आप लोग चाहेंगे तो आपके आंसर से भी आप लोग बाद में मिला लेंगे। आप लोग जरूर कमेंट करके बताएंगे कि आप लोग का कितना मार्क्स आया है, कितना स्कोर आया। आप लोग कमेंट करके जरूर बता दें। वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब करते हुए चलेंगे। जय हिंद, जय भारत। वैसे कट ऑफ जाने की संभावना नहीं है, क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा कर सकते हैं, मॉडरेट टू टफ के बीच में ही है, ठीक ना। तो इसलिए हड़बड़ाना नहीं है, मेंस के लिए बिल्कुल लग जाना है, मेंस के लिए लग जाना है, ठीक है। चलिए बाय बाय, टेक केयर।